हरिपर्वत स्थित श्री शांतिनाथ दिगंबर जैन मंदिर प्रांगण में इन दिनों श्री पार्श्व कथा चल रही है, जिसका वाचन मुनि श्री 108 प्रणम्य सागर जी महाराज के श्रीमुख से किया जा रहा है। शुक्रवार को भी मुनि श्री ने राजकुमार पारस कुमार के पार्श्व मुनिराज बनने की कथा सुनाई। साथ ही मुनिराज के प्रथम आहार का सुंदर वर्णन भी अपने श्रीमुख से किया। भगवान पार्श्वनाथ के जन्म कल्याणक के बाद शांतिनाथ दिगंबर जैन मंदिर हरिपर्वत के प्रांगण में मुनि श्री 108 प्रणम्य सागर जी महाराज के श्रीमुख से भगवान के तप कल्याणक और दीक्षा कल्याणक की कथा सुनाई जा रही है। मुनि श्री ने कथा में वक्त का अति सुंदर वर्णन किया, जब राजकुमार पारस युवराज से पार्श्व मुनिराज बने। शुक्रवार को भी मुनि श्री 108 प्रणम्य सागर जी महाराज के द्वारा भगवान पार्श्वनाथ के तप कल्याणक की कथा सुनाई गई, जिसमें भगवान के दीक्षा दिवस का सुंदर वर्णन मुनि श्री ने अपने श्रीमुख से किया। साथ ही दीक्षा कल्याणक के वर्णन के बाद भगवान के पहले आहार की कथा भी सुनाई। और ये मौन भी एक बहुत कठिन साधना होती है। जिनसे हम परिचित थे अब वही सब हमें अपरिचित लगें, अजनबी लगें। कोई मतलब नहीं। किसी के प्रति न स्नेह का व्यवहार न द्वेष का व्यवहार, समभाव में रहते हुए हमेशा अपने आत्म ध्यान में विचरण करना। आत्मा की विशुद्धि में किसी भी तरह की कमी ना आए, इसीलिए आचार्यों ने कहा है कि मौन साधना भी बहुत जरूरी होती है योगियों के लिए। और जो जितना बड़ा योगी होगा वो उतना लंबे समय तक का मौन धारण करता है। कहा गया है, जनेभ्यो वाक् ततः स्पंद मनसश्चित्र विभ्रमा। अगर हम लोगों से बातचीत करते हैं तो मन में स्पंदन पैदा होता है, और जब मन में स्पंदन होता है तो चित्त में एक विभ्रम पैदा होता है, और उसी विभ्रम के कारण से योगी लोग जन संसर्ग को, जन संपर्क को छोड़ देते हैं। शुक्रवार को भी कथा स्थल का माहौल दिव्य और अद्भुत रहा। जैन धर्म के 23वें तीर्थंकर भगवान श्री पार्श्वनाथ के वैराग्य धारण करने के बाद दीक्षा और भगवान के प्रथम आहार की कथा को आगे बढ़ाया, जिसे सुन भक्त भी भाव विभोर हो उठे। श्री पार्श्व कथा की शुरुआत मुनि श्री के पाद प्रक्षालन और संत शिरोमणि आचार्य श्री विद्यासागर जी महाराज के चित्र नावरण के साथ हुई, जिसके बाद भक्तों द्वारा मंगलाचरण के माध्यम से मुनि श्री की वंदना की गई। मुनि महाराज किसी भी युग में हो, चाहे चौथा काल हो चाहे पंचम काल हो, तीर्थंकर हो सामान्य हो, मुनिराज की चर्या एक समान हुआ करती है। और ऐसी वह मुनि अवस्था को जब उन्होंने धारण किया, कल आपको पता था एकादशी थी, लेकिन उन्होंने जब दीक्षा ली थी वह पौष मास की एकादशी थी। मुनि श्री ने भगवान की कथा के दौरान बताया कि पारस कुमार अब पार्श्व मुनिराज बन चुके हैं, और अब पहले की तरह इनके पास कोई राजभवन नहीं है और न ही उनकी सेवा के लिए कोई देव, इंद्राणी माता या पिता भी नहीं है, और अब उनके लिए किसी भी प्रकार का परिचर्या सेवा को स्वीकार करना उचित नहीं। मुनि श्री ने बताया कि मुनिराज बनने से पहले कोई भी भोजन कर सकते हैं, कोई भी भेंट में मिली बहुमूल्य वस्तु ग्रहण कर सकते हैं, लेकिन मुनिराज बनने के बाद उनकी वही क्रियाएं संचालित होती हैं जो सभी मुनिराजों के लिए हुआ करती हैं। मुनि महाराज के लिए 28 मूल गुणों का पालन होना, एक बार ही अलग आहार ग्रहण करना, वह उपवास हो, अंतराय हो, गर्मी हो या किसी भी प्रकार की थकावट हो, जो नियम अनादिकाल से श्रवण परंपरा के लिए, श्रवण के लिए चले आ रहे हो, उन्हीं का पालन करेंगे। चाहे वह तीर्थंकर आदिनाथ हो, चाहे शांतिनाथ, चाहे वह पार्श्वनाथ हो, सभी एक ही उस श्रवण परंपरा के श्रावणने के लिए जो अनुकूल नियम होते हैं उनका ही अनुसरण करते हैं। इसके लिए जिनवाड़ी और ये श्रवण परंपरा अनादिकालीन है। तीर्थंकरों ने आहार नहीं किया था, इसलिए ना आहार करना चाहिए ना कराना चाहिए, और ये दान की परंपरा ही समाप्त हो जाए। इसलिए सामान्य कोई मुनि महाराज बिना आहार लिए हुए मुक्त हो सकते हैं, अरियंत बन सकते, लेकिन तीर्थंकर के लिए नियम है, जब तक वो आहार नहीं लेंगे उन्हें मुक्ति नहीं मिलेगी। सिर्फ इसलिए कि आप दान का महत्व समझें, त्याग का महत्व समझें, पात्र का भी महत्व समझें और दाता का भी महत्व समझें कि वह दाता कितना पवित्र है, भाग्यशाली है जो ऐसे पात्र को आहार कराता है। और ऐसे पात्र का भी कितना बड़ा एक भाव है कि वह उस दाता के पास जाते हैं
जिन्हें किसी भी चीज की कोई जरूरत नहीं है। मुनिश्री ने कथा के दौरान बताया कि भगवान आत्म ध्यान करने के लिए 30 वर्ष की आयु में जन्म दिवस के दिन ही दीक्षा ली थी। साथ ही अन्य 300 राजाओं ने भी दीक्षा ग्रहण की थी। 300 मुनिराजों से भरा हुआ वह दीक्षा वन अद्भुत वीतरागता से शोभायमान हो रहा था, जिसका प्रकाश चारों दिशाओं में फैल रहा था। और जब पार्श्व मुनिराज ने केश लोचन किया और तेल का उपवास धारण किया, 3 दिन के उपवास के बाद आहार के लिए किस प्रकार वन में जाते हैं, इस पर भी मुनिश्री ने प्रवचन दिए। जिस समय पर उनके केशलौच हुए, पंचमुष्टि केशलौच होने के बाद इंद्र स्वयं उन केशों को क्षीर सागर में विसर्जित करने के लिए ले जाता है और वह केश भी उसी पंचम समुद्र में क्षीर सागर में जाकर के विसर्जित किए जाते हैं। मुनिश्री बताते हैं कि सामान्य मुनिराज के लिए आहार करना जरूरी नहीं, लेकिन तीर्थंकर के लिए आहार बेहद जरूरी है। तीर्थंकर आहार इसलिए करते हैं जिससे कि उनके माध्यम से श्रावक भी दान देना सीखते रहें और ये हमेशा ज्ञात रहे कि जिस तरह से ये मुनि महाराज की श्रावणीय की परंपरा आदिकालीन है, उसी तरह से दान की परंपरा भी अनादिकालीन है और ये परंपरा भी निरंतर चलती रहनी चाहिए। अब भगवान जो है पार्श्वनाथ भगवान बनने की तरफ अग्रसर हैं और भगवान पार्श्वनाथ के लिए भगवान के दीक्षा दिवस और भगवान को केवल ज्ञान अब कुछ ही दिनों में होने वाला है पार्श कथा में। और ये पार्श कथा अद्भुत पार्श कथा है। जैन धर्म में ऐसी पार्श कथा नहीं सुनी गई कभी भी, आश्चर्य है। और अब जो यहाँ पर महाराज जी के मुख से सुनने को मिल रही है। महावीर दिगंबर जैन कॉलेज आगरा में पार्श कथा का मंगलमयी वाचन पूज्य गुरुदेव के मुखारबिंद से नित्य प्रति चल रहा है। कल विशेष रूप से यहाँ जो आयोजन होना है वो हमारे देश के प्रमुख श्रेष्ठी 14 विद्वान जन उद्योगपति ऐसे महानुभाव हो रहे कल पधार रहे हैं जिन्होंने क्षेत्र विशेष में राष्ट्रीय स्तर पर ख्याति प्राप्त की है। देखिए, शानदार कार्यक्रम चल रहा है और आगरा महानगर के जितने भी जैन श्रद्धालु हैं इस समय उनके लिए तो इतना पुण्य का उदय हो रहा है। आज गुरुदेव के श्रीमुख से हम सबको जो आहार प्रक्रिया होती है उसके बारे में पता लगा कि किस तरीके से श्रावकों को आहार कराना चाहिए, दाता को अपना चौका लगाना चाहिए। कथा के दौरान मुनिश्री ने तीर्थंकर के आहार करने के पीछे के कारण को बताया। मुनिश्री ने बताया कि तीर्थंकर के आहार करने का भाव इतना ही है कि ये दान तीर्थ, धर्म तीर्थ भी निरंतर चलते रहें। इस दौरान मुनिराज के पहले आहार ग्रहण करने की कथा का सुंदर वर्णन मुनिश्री ने अपने श्रीमुख से किया। जिनवाड़ी चैनल के लिए MD जन इंटर कॉलेज हरिपर्वत आगरा उत्तर प्रदेश से ब्यूरो रिपोर्ट।